नमस्कार, जोहार। आपके साथ में देवाशीष कुमार। देखिए, राजनीतिक, खेल और सांस्कृतिक जगत से जुड़ी खबरें तो न्यूज़ 11 आपको दिखाता ही रहता है। पॉलिटिकल की खबरें लगातार हम आपके सामने लाते ही रहते हैं। लेकिन आपको आज जिस खबर और जिस चीज़ों से हम रूबरू कराने जा रहे हैं, वो एक झारखंडी होने के नाते बहुत ही प्राउड फील आपको कराएगा। दरअसल हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं, एक ऐसी महिला से मिलाने जा रहे हैं जो अपने आप में कमाल है। ऑफ कैमरा जब वो हमने उनसे बात की तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में बताई और उन्हीं बातों को लेकर आज वो झारखंड में एक सशक्त झारखंडी पहचान बनाने में कामयाब रही है। और साथ ही साथ जो हमारी अपनी संस्कृति है, जो हमारी अपनी झारखंडी कल्चर है, उसको लेकर वो आज एक तरह से कहिए तो बिजनेस के रूप में उसको लोगों के सामने ला रही है। हम आपको बता दें, मैडम का नाम अभिलाषा है और अभिलाषा जी ने झारखंड के ट्राइबल हिस्सों से गुजर कर और इस क्षेत्र तक अपना नाम बनाया है। साथ ही साथ उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो कहीं ना कहीं उनके ज़रिए हम जानने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे महिलाओं को जो यहाँ पर रोज़गार के लिए कहीं ना कहीं भटक रही थी, उनको उन्होंने रोज़गार प्रदान किया है। आइए हम आपको अब बिना देरी किए हुए उन्हीं से मिलवाते हैं। हमारे साथ अभिलाषा मैम है। मैम, न्यूज़ 11 में बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, आपने क्या काम किया है, क्या चीज़ें आपने प्रमोट किया है झारखंड के लिए और क्या कुछ है आपके पास? सबसे पहले जोहार देवाशीष। और मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि मैंने अपनी जो पढ़ाई है वो निफ्ट से करी है। उसके बाद एक क्राफ्ट और क्रिएटिविटी फील्ड से जुड़े रहने के नाते मेरा हमेशा से एक गोल रहा था कि लोकल झारखंड का जो भी ट्रेडिशनल क्राफ्ट कल्चर है, मैं उसको एक प्लेटफॉर्म पे ला सकूं। और उसी माध्यम से मैंने धीरे जब 2018 में ये काम स्टार्ट किया था, 2 लोगों से ये जर्नी स्टार्ट होते होते आज हम लोग 130 लोगों के परिवार में हैं। और हम लोग में ज़्यादातर जो भी कारीगर्स हैं, ये महिलाओं द्वारा प्रेरित है। जो काम है जो किया जाता है फ्रॉम फार्म टू फैशन, हम लोग महिलाओं को लीड कर करके लेकर के आ रहे हैं। मतलब ये जो काम है जो अभी आप हमें दिखाएंगी एक एक करके, सारी यहाँ की महिलाओं ने किया। तो मैम दिखाइए कि सबसे पहला काम क्या है, किस तरह का काम है, ताकि लोग भी समझ सके ये क्या है। हमने जब काम स्टार्ट किया था, हमने लोगों को आर्टिजन्स को आइडेंटिफाई करना चालू किया था कि कौन सा कारीगर किस तरह के क्राफ्ट में स्किल्ड है। उसके बाद हमने लाइक सोहराई, जादू पटिया, पैतकर, ये सब यहाँ के ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं, उसको सिर्फ एक कागज़ या एक प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से लेकर के आए कि उनका मार्केट भी मिल सके और उनको एक अच्छा आइडेंटिटी भी मिल सके। इसलिए मैं फॉर एग्जांपल मैं अगर सोहराई को लेकर के चलूँ, आप यहाँ देख पाएंगे हमने इसको पहले एक कागज़ पे ट्रेनिंग के तौर पे इसको उतारा, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसके कैटेगरी वर्सटैलिटी में हम लोग इसको लेकर के आए। लाइक हमारे पास सोहराई के आज के डेट में साड़ीज़ हैं, शॉल्स हैं, टाइज भी हम लोग लेकर के आ रहे हैं जो बहुत यूनिक है, अपने आप में बहुत यूनिक है, जो पूरे हैंड पेंट है। और मैक्सिमम ये जो है ये हमारे यूथ के थ्रू बनाए जाते हैं। यूथ लड़कियां जो है वो एक क्राफ्ट अवेयरनेस के तौर पे उनको हम लोग सशक्त कर रहे हैं। और ये साड़ी ये सारी भी एक कल्चर को डिपिक्ट कर रहा है। आप देखेंगे सोहराई इज़ ऑलवेज अबाउट सेलिब्रेशंस ऑफ जंगल, फेस्टिवल, क्रीचर्स। तो हमने इस तरह का मोटिव्स को पिकअप किया है। कलर जो पैलेट है वो नेचुरल कलर से इंस्पायर्ड होकर के हमने उसको पिकअप किया है, सो दैट ये अपने ट्रेडिशनल लुक को एज इट इज़ मार्केट कर पाए। और दैट टू जो इसको कैरी कर रही है महिलाएँ लेकर के जा रही है, एक मीडिया में लेकर के जा रही है, सो उसको एक लुकआउट मिल सके, इस तरह का ड्रेप भी कैरी किया जा सकता है। अच्छा, ये बताइए कि ये साड़ियों की बात आपने की, तो कोई ऐसा है जिन्होंने ये पहना है या जो यहाँ से ले करके गया है जो चर्चित हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूँगी जो हमारी शॉल है जी। हाँ, हमारे शॉल्स आप जिन भी डिग्निटरीज का नाम लेंगे वो हमने उनको हमारे संस्था के थ्रू उनको सम्मानित के तौर पे गए। ये सोहराई शॉल है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी जब आए थे तो उनको भी ये शॉल गया हुआ था। अच्छा, इस तरह ये शॉल। और इस तरह की साड़ी हमारी माननीय राष्ट्रपति जी को भी सम्मानित करने के तौर पे वो गया हुआ था। और हमारा जो कोर है साड़ियों का वो अहिंसा सिल्क पे बेस्ड है। तो हम ज़्यादातर जो भी क्राफ्ट करते हैं वो अहिंसा सिल्क साड़ी पे प्रेरित होकर करते हैं। तो साफ तौर पर दर्शकों देखिए, ये जो शॉल है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी झारखंड में सभा करने के लिए आते हैं तो यहाँ के जो भी बड़े नेता हैं उनको जब आप देखते होंगे कि मंच पर शॉल
उनको ओढ़ाया जाता है, तो यही शॉल यही इनके शॉप से यहाँ पर जाता है और ये शॉल को वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहनाया जाता है। ये पेंटिंग जो बना हुआ है मैम, इसको क्या कहते हैं, जो लोग समझना चाहें? ये जो थीम है, ये थीम सोहराई थीम पे बना हुआ है। और जो कलर पैलेट है ये मॉनसून को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन टर्कोइज ब्लू, जल को रिप्रेजेंट करता है। उस थीम पे हमने अभी मॉनसून का ये कलेक्शन निकाला है, तो हाँ, तो ये उस थीम पे बना हुआ सोहराई शॉल है। और भी क्या है मैम? इसके अलावा हमारा स्टेट एनिमल का बना हुआ हमने सोहराई में और क्रिएटिव निकाला है शॉल के लिए। ये महावत थीम पे बेस बना हुआ शॉल है। ये हमारा अभी अपकमिंग कलेक्शन है जो न्यू सीज़न में ये आने वाला है हमारा। और कहते हैं कि नंदी या फिर इस तरह की चीज़ें हमारा एक धरोहर के तौर पे जाना जाता है। इस तरह के मोटिव्स हम लोग एज अ इंस्पिरेशन लेकर के क्राफ्ट को या क्रिएटिविटी को हम लोग लेकर के आते हैं। ये बताइए कि ये इस तरह का विचार कैसे आया आपको कि आप इन सब क्षेत्र में आएँ, ये काम करें? जब मैं क्लस्टर डिज़ाइनर के तौर पे काम कर रही थी तो क्लस्टर्स में जाना, लोगों से मिलना, आर्टिज़न से मिलना, उस तरह का उनको एक होप जब रहती है कि ये काम उनको मार्केट होगा या उनको रेम्यूनरेशन मिलेगा, तो वो उनका एक होप ने मुझे एक इंस्पिरेशन दिया कि आप भी कुछ कर सकते हैं। एंड 2-3 लोगों ने मुझे इस तरीके से इंस्पायर किया कि उनके बदौलत मैंने ये काम स्टार्ट किया। जर्नी जब स्टार्ट किया था तो वो 2-3 लोग थे और उनकी वजह से आज हम लोग 130 लोगों के परिवार में जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो ये बताइए मैम कि जो महिलाएं कहीं ना कहीं अपने आप को नहीं समझ पाती है या फिर हौसला कहीं ना कहीं खो जाती है, कहीं ना कहीं उनके लिए झारखंड की महिलाओं के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत हैं। उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो अपने जो टैलेंट है उसको लेकर के वो आ सकती हैं? महिलाएं हमेशा से एक सशक्त शक्ति के रूप में जानी जाती हैं और हर घर में कुछ ना कुछ हुनर होता है। हम अपने आजू बाजू अगर देखें, गांव घर जाते हैं, हाट बाज़ारों में आपने देखा हो टोकरी बनाने वाली महिलाएं होंगी। आज हमारे पास एक 8 से 10 अलग अलग कैटेगरीज़ हैं जो सिर्फ टोकरी बनाने वाली कारीगर्स के थ्रू बनाए गए थे और उसको सिर्फ ट्रेडिशनल मार्केट नहीं, कमर्शियल मार्केट में भी हम लोग लेकर के आ रहे हैं। तो उनको जो ग्रामीण महिलाएँ हैं उनको एक मार्केट और डिज़ाइन प्लेटफॉर्म देना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने क्राफ्ट को समझ सके, अपने स्किल को समझ सके और उनको सही दिशा मिल सके। तो साफ तौर पर आपने देखा, समझा, हमने आपको एक ऐसी महिला से रूबरू कराया जो कहीं ना कहीं अपने आप में सशक्त है और सशक्त होने के साथ साथ वो हमारे अपने झारखंड की जो भी संस्कृति है उसको अपने क्षेत्र में अपने हिसाब से, अपने टैलेंट से बहुत ऊंचा करने का प्रयास कर रही हैं। ये आप एक चीज़ समझिए, किसी तरह का कोई मार्केटिंग का खबर नहीं है, ना ही किसी तरह का कोई ये है, बल्कि ये ऐसी खबर है जो कहीं ना कहीं महिलाओं को अपने आप में सशक्त बनाने की जो एक संकल्प है। जो महिलाएं ये घरों में कैद होकर के रह जाती हैं, जो महिलाएं अपने आप को निखार नहीं सकती है, वो इस खबर के ज़रिए उन महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणादायी का स्रोत है। उम्मीद है आपको ये खबर पसंद आई होगी। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर अगर आप इस खबर को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 11 डिजिटल के साथ। सहयोगी रोहन के साथ मैं देवाशीष, न्यूज़ 11 डिजिटल, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।